देवताओं के चले जाने के बाद भगवान विष्णु वामन बौने का रूप धारण करके वहां पहुँचे जहाँ पर बलि यज्ञ कर रहा था। इस बौने किंतु परम तेजस्वी ब्राह्मण से राजा बलि अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले, पितृवर आपका स्वागत है, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बलि के इस तरह कहने पर बावन रूपी भगवान विष्णु ने कहा, राजन मुझे बैठकर भगवान का भजन करने के लिए सिर्फ 2.5 चरण भूमि की आवश्यकता है। इस पर राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक बामन को 2.5 चरण भूमि नापने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया और एक चरण में संपूर्ण आकाश और दूसरे चरण में पृथ्वी सहित पूरे पाताल नाप लिया और पूजा, राजन आपका समस्त राज तो मेरे 2 चरण में ही आ गए, अब शेष आधा चरण मैं कहाँ रखूं? बलि के द्वारा से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं गया। बलि इस याचक को भी निराश नहीं लौटने देना चाहता था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, आप मेरा शरीर बाकी है, आप मेरे शरीर पर अपना आधा चरण रख दीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि को भी अपने आधे चरण में नाप लिया। बलि का यह दान इतना महान था कि बलिदान के नाम से विख्यात हो गया। भगवान विष्णु ने बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि यह स्थान सदा पवित्र माना जाएगा, श्रद्धाश्रम कहलाएगा और यहाँ तपस्या करने वाले को शीघ्र ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होगी। उसी समय से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात हो गया और बहुत से ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करके मुक्ति लाभ करते हैं। मेरे स्वयं का आश्रम भी इसी स्थान पर है। मैं यहीं बैठकर अपना यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ। जब जब मैंने यज्ञ प्रारंभ किया तब तब राक्षसों ने उसमें बाधा डाली और उसे कभी पूर्ण नहीं होने दिया। अब तुम आ गए हो और मैं निश्चित होकर यज्ञ पूरा कर सकूंगा। इस प्रकार की बातें करते हुए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में पदार्पण किया। वहां रहने वाले समस्त ऋषियों, मुनियों और उनके शिष्यों ने उनका स्वागत सत्कार किया। राम ने विनीत स्वर में गुरु विश्वामित्र से कहा, मुनिराज, आप आज ही यज्ञ का शुभ आरंभ कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके यज्ञ की रक्षा करते हुए इस पवित्र प्रदेश को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। राम के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र यज्ञ सामग्री एकत्रित करने में जुट गए।